क्या नाम है आपका? नसरीन। ये बताएं मैडम, क्या मसला है यहाँ पे? मेरा भाई नशा करता था, उसने 2 एकड़ ज़मीन नशे की हालत में फ़रोख्त कर दी। फिर क्यों होया? उन्होंने फ्रॉड किया, इंतकाल ले लिया। उसके बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। एक मोटरसाइकिल दिया था बस, वो उसके भी कागज़ जाली थे। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पे? 2 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे खड़ी हुई है? हाँ जी, ये मेरे बाप दादे की ज़मीन है। अच्छा, फिर क्या हुआ, पूरी बात बताएं ना। फिर हमने वो इधर गंदम काश्त की हुई थी ठेकेदार की, हम्म, वो आए और रात को उन्होंने भरियाँ उठाई और उठाकर ट्राली में डालकर ले गए और उन्होंने कब्ज़ा किया। सुबह 8 बजे 8:30 बजे हमने 15 पे कॉल की और पुलिस आई। उन्होंने देखा और मौका, उसके बाद SHO खालिद चौहान था, चौंकी बूटा शहीद, इसका इंचार्ज था, उन्होंने पर्चा काट दिया। फिर उसके बाद हमने कब्ज़ा वापस ले लिया। अब हमारा कब्ज़ा है। वो बार बार आते हैं और हमें तंग करते हैं। इधर काश्त की हुई थी फसल, वो चरी नहीं होती, वो गंद अच्छा, फिर वो हम इधर काटने आए, फिर वो आ गए। फिर उन्होंने फायरिंग की। जब हम पानी लगाने आते तब भी आते हैं, फायरिंग करते हैं। बार बार हम पुलिस के पास जाते हैं, 15 पे कॉल करते हैं। 2 दफ़ा आए, उन्होंने पानी लगाया पुलिस के मौजूदगी में, हमने, ठेकेदार ने, और मेरा भाई भी साथ था जिसने ज़मीन फ़रोख्त की। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर पानी लगाया, फिर उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद आए उन्होंने, जो वो ना फ़रूक साहब DSP था, उन्होंने फ़ोन कर दिया आप वापस आ जाए। वो एक लटायर अफ्तार साहब है, SHO, पता नहीं थानेदार लटायर, फिर क्या वो हुआ? उनके रिश्तेदार है। वो उनको बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए पुलिस वापस चली गई। उसके बाद अच्छा, कब्ज़ा हमारे पास है, हमने पर्चा कटाया 5 नामलूम। अब उसमें क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने ना वो पिस्तौल बरामद किया, ना भरियाँ बरामद की, ना ट्राली बरामद की, कुछ भी नहीं किया। अब क्या मुतालबा है DPO व्याड़ी से? उन्होंने तो ज़्यादा पर्चे में वो लिख दिया था कि जो वो नामलूम लोग हैं नामजद करे। अच्छा, 33वां बयान में जो आपने दिया है, अब हाँ जी, नामजद उन्होंने कर दिया है कि नहीं किया अभी तक? उन्होंने तो लिख दिया ना, गिरफ्तार नहीं इन्होंने कर रहे किया, फिर? ये इन्होंने नहीं किया, अच्छा, ये गिरफ्तार नहीं नहीं कर किया। दिया। बार बार कह रहा है आपने ये नामजद कर दिया पर गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही। ना अमल में लाई जा रही है, ना वो कह रहे हैं कि DSP के पास से ये प्रूफ करा के ले आए। कभी कहते हैं कहाँ जाए। वो पहले आज़ाद चट्ठा था, वो भी यही बात कह रहा था। अब तफ्तीश थाना कौन सा है? शेख फाजल? शेख फाजिल थाने। अच्छा, तो अब क्या अपील करते हैं DPO व्याड़ी और अब RPO मुल्तान से? उधर बदल गई क्योंकि तफ्तीश। वज़ीर-ए-आला पंजाब भी आ रहा है 25 तारीख को यहाँ बुरे वाला, क्या अपील करते हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे कह देते हैं DPO से लिखवा लें, जैसे करे था। जब वापस आते हैं फिर कोई बात नहीं बनती। अब तो तफ्तीश बदल गई, उसके पास है जफ़र साहब के, और उसने भी ज़मीन, ऐसे ही कहा। ज़मीन जो है वो आपके हक में अभी हुई है या नहीं, केस चल रहा केस है? किया हुआ है जज के पास। क्या मुतालबा क्या करते हैं जज साहबान से? अभी तो उन्होंने बहस ही नहीं हुई। चले, अदालत से मुतालबा क्या है आपका? यही है, मेरी ज़मीन है, वापस दीजिए मुझे, मेरा हक वापस मिलना चाहिए। ये सारी ज़मीन आपकी है? हाँ जी, ये 2 एकड़ है मेरा आपके। मैंने ठीक। भाई को दी थी वैसे ही, उसने आगे फ़रोख्त कर दी। नहीं तो फ़रोख्त की तो फिर पैसे नहीं मिले? नहीं, पैसे नहीं मिले। यानी पैसे तो ठगी हो दिए गई ही सीधे नहीं, लफ्ज़ों में। फ्रॉड किया उन लोगों ने। अच्छा, तो वो फ्रॉडी हैं, हम गाँव से किसी आदमी से भी पूछ सकते हैं। उन्होंने पहले भी किसी बहुत से 3-4 घर ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है गाँव यानी में। पैसे नहीं दिए, ज़मीन ठग ली? हाँ जी। रिश्तेदार थे आपके? नहीं, बरादरी थी, अच्छा, बिरादरी थी, जोया बिरादरी है? जोया बरादरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा।